अहले लाहौर को ईद की खुशियां मुबारक। ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद के छोटे बड़े 700 से जायद इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मीनार पाकिस्तान, बाग़ जिना, जामिया नईमिया और मंसूरा में भी नमाज ईद उल फितर की अदायगी। उलमा कराम ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का दर्स दिया। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का रूह परवर इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आसाद ने इमामत कराई। इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की इमामत में मीनार पाकिस्तान में नमाज ईद उल फितर का हुआ बड़ा इज्तिमा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मिनहाजुल कुरान में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नमाज ईद की इमामत कराई। खुरम नवाज गंडापुर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाजी ईद का बड़ा इज्तिमा। बच्चों, बड़ों और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मुल्क में सलामती और अमन के लिए दुआएं की। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने दाता दरबार लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने पियामीर गांव में नमाज ईद पढ़ी। फिक़ह जाफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नासिर बाग और जामियतुल मुंतजिर में ईद के इज्तिमात। मुल्क की खुशहाली और सानिहात में जाँ भाग के अफराद के लिए दुआएं भी की गई। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक, सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन बैंस और सीटीओ रायजा समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। नमाज की अदायगी के बाद शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिह ख्वानी भी की। मीठी ईद की बड़ी खुशियां, शहरियों के सैर सपाटे, चिड़ियाघर में लोगों का रश, बच्चों और बड़ों की कसीर तादाद उमड़ आई। सफारी जू में भी बच्चे खूब मौज मस्ती करते रहे। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए लोगों ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चों की मौज मस्ती का भी सीन ऑन। सैलानी पार्क, गुलशन इकबाल और ग्रेटर इकबाल पार्क में शहरी मजे करते रहे। नमाज पढ़ ली, ईदी ले ली, सैर भी कर ली। अब वक्त है खाने का। मीठी ईद में करारा तड़का। लाहौरियों का खाबों की दुकानों पर रश। मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। मीठी ईद पर बेकरियों पर खूब रश रहा। बच्चे और बड़े मनपसंद केक खरीदते रहे। कोई चॉकलेट का दिलदादा तो किसी को गुलाब जामुन पसंद आया। हम तुमको भूले नहीं। कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक की शहीद अहमद मुबीन के घर आमद। अहले खाना से तासियत, फातिह ख्वानी की। एएसआई अमीन और शहीद कांस्टेबल आसिफ के घर भी गए। लवाहिकीन से तासियत, ईदी और राशन भी दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भावलपुर के दौरे के बाद लाहौर पहुंच गए। अहमदपुर शर्किया में जाँ भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती की।
जमशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन के घर अहम शख्सियात और कारकुनान की आमद, ईद पर मुबारकबाद दी। सानिया बहावलपुर के बायस सब लोग अफसुर्दा हैं। ख्वाजा अहमद हसन की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। सिंहपुरा में एमएनए परवेज मलिक और एमपीए चौधरी शहबाज की कारकुनों से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। कहा ईद सादगी से मना रहे हैं। एमपीए गजाली भट्ट ने भी कारकुनों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और क्रिकेटर हसन अली की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद, बच्चों में तोहफे तकसीम किए। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मुखालिफिन का धरने से काम ना बना तो अदालतों पर चढ़ दौड़े। ख्वाजा इमरान नजीर और डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का मियानी साहब कब्रिस्तान का दौरा, मुस्तहिकीन में ईद गिफ्ट तकसीम किए। सुमैर अहमद सैयद ने अपने बच्चों के हमरा भी ईद मनाई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और एमडी जाहिद अजीज का वाटर डिस्पोजल स्टेशन लक्ष्मी चौक का दौरा, मुलाजिमीन से मुलाकात, ईदी भी दी। सानेहा भावलपुर के 80 से 90% मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ऑपोजिशन को लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने 4 साल में कोई अस्पताल नहीं बनाया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की गुफ्तगू। सानेहा बहावलपुर के 23 जख्मी, पाक फौज के C-130 तैयारे के जरिए लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल। ख्वाजा इमरान नसीर और लॉर्ड मेयर ने जख्मियों की अयादत की। शादबाग में डॉल्फिन फोर्स और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू हलाक। शहरी को लूटने के बाद फरार होने की कोशिश पर मारे गए। और आज भी पानी बंद, शफीकाबाद के रिहायशियों का रोड ब्लॉक करके वासा के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदाफ दुरानी और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे छोटी ईद के बड़े इज्तिमात की। बादशाही मस्जिद में नमाज़े ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। कायम मकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल समेत फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में 5000 से जायद शहरियों ने नमाज अदा की, जबकि ग्रेटर इकबाल पार्क में भी सैकड़ों शहरियों ने नमाज अदा की। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मौलाना अबुल खबीर आजाद ने नमाज ईद पढ़ाई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज के बाद वतन अजीज की खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। ग्रेटर इकबाल पार्क में सैकड़ों शहरियों ने अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर की इमामत में नमाज ईद अदा की। पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम था। जामिया मस्जिद मंजूरा में नमाज ईद की इमामत हाफिज इदरीस ने की, जबकि लियाकत बलोच, फरीद अहमद पराचा और मियाँ मकसूद समेत दीगर रहनुमाओं ने भी यही नमाज ईद अदा की। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सानिया बहावलपुर पर रंज का इजहार किया। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, करप्ट माफिया को अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा करने के बाद शहरियों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जामियातुल मुंतज़िर ईस्ट ब्लॉक मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फितर अदा की गई, जबकि नासिर बाग में नमाज ईद मौलाना सैयद कासिम रजा नकवी की इमामत में अदा की गई। इन इज्तिमात में अहले इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
रमजान के बाबरकत महीने के बाद ईद है तोहफा खुदा का। शहर भर की छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात हुए। मॉडल टाउन एस ब्लॉक जामिया अल मुंतज़िर में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। अदायगी नमाज के बाद तमाम मुसलमानों ने बगलगीर होकर खुशी का इजहार किया। इस मौका पर अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। कैमरामैन नईम शाह के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। छोटी ईद की खुशी को दुबाला करने शहरी पहुंचे तफरीही मकामात पर, जहां गर्मी और हब्स के बावजूद बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज होते रहे। शहरी कहते हैं कि ईद के तीनों रोज फैमिली को भरपूर वक्त देंगे और खूब एंजॉय करेंगे। सूरज का गुस्सा कुछ कम हुआ तो गुलशन इकबाल पार्क में भी रश देखने में आया। लोगों की बड़ी तादाद ने ईद की खुशियों को दोबाला किया। नन्हे बच्चों के साथ बड़े भी भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। शहरियों का कहना था कि ईद के तीनों रोज फैमिली को भरपूर वक्त देंगे और खूब एंजॉय करेंगे। रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे झूलों पर झूलते रहे, जबकि ख्वांचा फरोशों की भी चांदी रही। कैमरामैन इजाज अरशाद के साथ गफरान चुगताई, लाहौर न्यूज। आज है दिन खुशियों और रंगों भरे त्यौहार ईद उल फितर का। ईद के दिन और तफरीह का साथ है चोली दामन का। ईद की नमाज पढ़ते ही शहरियों ने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा मुख्तार। छोटी ईद नाम है खुशियों, रंगों और पहनावों का। ईद उल फितर का पहला दिन मजे करते गुजर रहा है। बच्चों के पसंदीदा त्योहार पर उनकी खुशी दीदनी है। ईदी तो मिल गई, अब बारी है सैरो तफरी की। नमाज ईद पढ़ते ही बड़ों और बच्चों ने रुख कर लिया है चिड़ियाघर का। किसी को झूले पसंद हैं तो कोई खाने पीने और जानवरों को देखकर मन बहलाने में लगा है। शहरियों का कहना है कि बच्चों की जिद पर चिड़ियाघर आना ही पड़ा। भतीजी बन सुबह से एक्सरसाइज कर रहे थे हमें कि भाई हमने जा रहा है आगे, और इसके बाद बहुत सारे खाने लजीज खिलाएंगे इन्हें और घुमाएंगे मजीद। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद के बायस जानवर भी बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज। शहर में ईद उल फितर भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है, जबकि घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। सख्त गर्मी ने शहरियों को दिन भर घरों में ही बंद रखा, मगर नए कपड़े पहनकर तैयार होकर सब घर में ही मौज मस्ती करते रहे। अभी हम लोग अपनी खाला के घर पे जाएंगे, हम लोग बहुत मजा करेंगे वहाँ पे जाके। इस ईद पे बहुत मजा आएगा। पूरी वेपन आर्मरी खरीदनी है इन पैसों की। बड़े शिकवा गुना दिखाई दिए कि बच्चों ने ईदी बटोरने के लिए उनकी जेबें खाली कर डाली, मगर छोटी ईद का हुस्न भी यही है। बच्चों की ईद होती है, बड़ों का तो बस ईदी दे के जो है खुशी होती है, और इनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। आपस में चटपटे पकवानों से लुत्फ अंदोज होते हुए और बच्चों की मौज मस्ती का सीन भी ऑन रहा। यूं ईद का दिन हल्ला गुल्ला करते गुजरा। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज। सैरो तफरी के बाद खाबा तो बनता है, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नमाज पढ़ ली, ईदी भी ले ली, अब हाथ साफ होगा खाबों पर। जी हाँ, मीठी ईद में लगेगा करारा तड़का। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने चटपटे, चटखारेदार और मजे मजे के खानों पर हाथ साफ करने के लिए कर लिया है फूड पॉइंट्स का रुख। और वहाँ की सर्द हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से, और हमारे साथ मौजूद होंगी मायरा भट्ट, अरसलान हैदर, नताशा रहमान, अली जाफर, लबीबा अरशद और बिलाल चौधरी। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं नताशा रहमान से, जो इस वक्त मौजूद है चमन आइसक्रीम पे। जी नताशा, बताइएगा ईद के मजे फिर लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, छोटी ईद के बड़े मजे लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं चमन आइसक्रीम की दुकान पर पास मौजूद हूँ, जहाँ लोगों का खासा रश दिखाई दे रहा है। चमन आइसक्रीम पर इस कदर रश है कि वहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है, इसीलिए मैंने भी ये कोशिश की कि मैं यहाँ रोड पर खड़ी होकर अपना बीपर दे लूँ। और इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो चमन आइसक्रीम रोड पर खड़े होकर खा रही है। उनसे बात करते हैं कि वो रोड पर आइसक्रीम क्यों खा रही है, वहाँ काफी रश था, आपको क्या जगह नहीं मिली? सर आप बताइएगा, आपको जगह नहीं मिली जो आप रोड पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हैं? नहीं, जगह की दोनों बात है, रश तो काफ़ी है, लेकिन जगह तो कंप्लीट मिल सकती है अंदर जाने के लिए, लेकिन बाहर जो मज़ा है लाइव बैठ के दिखाने का, उसका और ही बात है।
इनका कहना था कि जो लाइव बाहर बैठकर ठंडी हवा में खाने का आइसक्रीम मजा है वो कहीं और नहीं है। इस वक्त इनके साथ हमरा एक बच्चा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताओ सारा दिन ईद का कैसे गुजारा आपने? बहुत अच्छा गुजरा, हमने एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। हम लोग गैदर हुए वन हाउस में और हमने खाना खाया। आपने आइसक्रीम खाई, किस फ्लेवर की खाई है? कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम आपको पसंद है? चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम इन्होंने खाई है। इस वक्त मेरे साथ बहुत खूबसूरत सी बच्चियां भी मौजूद हैं जो आइसक्रीम खा रही हैं। उनसे बात करते हैं उन्होंने सारा दिन अपना ईद का कैसे गुजारा। आप बताओ सारा दिन आपने ईद का कैसे गुजारा था? घर में गुजारा या कहीं बाहर गए थे? हमने घर में गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा था ईद का दिन। आप किसके साथ आइसक्रीम खाने आए हुए हो? हम फादर के साथ आए। अपने फादर के साथ आइसक्रीम खाने आए हो? किस फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है? मजा आ रहा है यहाँ पे? यस, बहुत मजा आ रहा है। हम ऑरेंज वाले फ्लेवर की आइसक्रीम खाए। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर बच्चियाँ भी इंजॉय कर रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर काफी रश है। उस्मान, आप दिखाओ, काफी रश है यहाँ पर। रोड पर भी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। इसके अलावा काफी रश है। मर्द और खवातीन दोनों ही रोड पर खड़े होकर आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर और बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने सारा दिन अपना ईद का कैसे गुजारा। आप बताओ, आपने सारा दिन ईद का कैसे गुजारा? मैंने घर वालों के साथ अपना ईद का दिन गुजारा। कहीं पार्क वगैरह में नहीं गए जहाँ पे जाके आपने एंजॉय किया हो? कहीं भी नहीं लेके गए पापा? अभी पापा के साथ उधर मीनारे पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तानी बस गए। बिल्कुल, आपने देखा कि ये सिर्फ मीनारे पाकिस्तान गए, उसके बाद चमन आइसक्रीम पर एंजॉय करने आ गए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं, मैं ईद का मौका है और मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया है। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम खाई है, गजरे भी खरीदे हैं, हाथ में पहने हैं, एंजॉय कर रही हूँ ईद को। जी नताशा, आपके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी इस गर्म मौसम का मुकाबला ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ कर रहे हैं। आप वहाँ पर मौजूद रहिए, एंजॉय करिए। और इसके अलावा हमारे दीगर नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली जाफर हमारे साथ मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से, उनसे बात करते हैं। अली जाफर, बताइएगा, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद है शहरियों की जो कि खाबे खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और ख़ास तौर पर किस डिश को खाने की विश कर रहे हैं ये शहरी? उज़ैर, आपको बताएं कि शहर लाहौर के जितने भी ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं वो हमेशा से ही रौनकी जगहें ढूंढते हैं, वो रौनक ढूंढते हैं, वो मज़े मज़े के खाने ढूंढते हैं। और यहाँ की अगर बात करें, कज़ाफ़ी स्टेडियम में बेशतर रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर बड़े मज़े मज़े के खाने दस्तयाब होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कढ़ाइयाँ हो गई, लाहौर की जान समझी जाती हैं, लाहौर की शान समझी जाती हैं, बिरयानी, ये चीज़ें जो हैं ये लोग तो खाने आते ही आते हैं। और ऑब्वियसली ईद का दिन है, लोग फैमिलीज़ के साथ निकलने को तरजीह देते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपना दिन जो है वो फैमिलीज़ के साथ गुजार लिया। और शाम को कहते हैं कि जो अच्छा दोस्त है वो भी फैमिली की तरह होता है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो कि एक फैमिली की तरह यहाँ पर बैठे खाना एंजॉय कर रहे हैं, ऑर्डर दिया है। इनसे भी बात कर कर जानते हैं आपने क्या क्या ऑर्डर दिया है, और आपसे बात करेंगे इस हवाले से कि क्या खाने आए हैं, कब निकले घर से, और फैमिलीज़ ने इजाज़त दे दी आज ईद के दिन दोस्तों के साथ निकलने की? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के दिन होता है, ईद के दिन फैमिली जाने देते हैं, कोई मसला नहीं है। दोस्तों के साथ ईद का दिन घूमना फिरना होता है। अभी आए हैं, दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाएंगे, अभी जाएंगे फिर घर में। आपने इनकी बात सुनी है, जो ईद का दिन होता है फैमिलीज़ की कोशिश तो यही होती है कि हम हर सूरत जो है वो अपने प्यारों को अपने पास ही रखें, लेकिन फिर दोस्त जहाँ पर हों फिर दोस्तों के साथ भी जाना ज़रूरी है। इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं। बताइएगा क्या ऑर्डर किया है, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? जी, हमने चिकन टिक्के का ऑर्डर किया है, कढ़ाई का ऑर्डर किया है। रवायती खाने ज़्यादातर जो है वो चिकन टिक्का, कढ़ाई, ये वो खाने हैं जो वैसे भी ज़िंदा दिलाने लाहौर बड़े शौक़ से खाते हैं। और अगर कज़ाफ़ी की बात करें तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर माहौल है। उसकी वजह ये भी है कि बड़ा प्यारा म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक यहाँ पर चल रहा है। उसके साथ साथ जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, पार्किंग बिल्कुल पैक्ड है, बार वाली जगह जो है वो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। जो यहाँ पर आना भी चाहें तो वो अपना ज़हन बना के आएँ कि यहाँ पर बहुत रश है, और तमाम लोग जो है वो अपने ईद का पहला दिन अपने अजीज़ और क़ारिब जितने भी हैं फैमिलीज़ और बमा अपने दोस्तों के साथ तो क्या हुआ, ईद तो मनानी है, खाबों पे हाथ भी साफ करने हैं। आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। रुक कर लेते हैं मायरा भट्ट का, जो इस वक्त मौजूद है फूड स्ट्रीट में। जी मायरा, बताइएगा कैसी ईद गुजार रही हैं आप, और इस वक्त जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं वो कैसे ईद मना रहे हैं?
सदफ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद सबसे लकी मैं ही हूँ, क्योंकि लाहौर की सबसे खूबसूरत जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, फूड स्ट्रीट मार्केट में। क्योंकि एक तरफ जो है वो बादशाही मस्जिद का खूबसूरत मंजर है और दूसरी जानिब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। बात की जाए अब खाने पीने की, तो ये तो आप भी जानती हैं, सभी जानते हैं कि लाहौरी जो होते हैं वो खा पी कर ही अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो लाहौरियों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक क्या कुछ खाया है, क्या कुछ ऑर्डर करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आज ईद है, पहला दिन है, फैमिली के साथ आई हुई हैं, क्या कुछ ऑर्डर किया अभी तक? जी, मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और यहाँ पे हम लोग बहुत डिलीशियस खाने खा रहे हैं, तरह तरह के। हम लोग निहारी ऑर्डर किया, अभी हम कुल्फ़ा खा के हटे हैं रिसेंटली, और अभी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाएंगे अभी। अच्छा, आपने कहा आपने निहारी ऑर्डर की है और हमारी एंकर सदफ जो है उन्हें भी निहारी जो है वो काफ़ी पसंद है, तो उनके मुँह में तो यकीनन पानी आ गया होगा। बिल्कुल नायरा, मेरे मुँह में तो पानी आ गया। आपको कैसे पता चला कि मुझे निहारी बहुत पसंद है? लेती आइएगा आप। सदफ, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी निहारी बहुत पसंद है और मैं जानती हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। खैर, ये एक सीक्रेट है, बाद में आपको बताऊँगी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि फैमिली के साथ आई हुई हैं, घर में कुछ नहीं बनाया था? नहीं। अच्छा उन्होंने साफ कह दिया कि घर में कुछ नहीं बनाया था। आज आप मुझे बताएं कि घर में क्यों कुछ नहीं बनाया था? बनाया था, बिरयानी बना के खा के आए हम। मतलब वो बता रही हैं कि उन्होंने तो घर में तो कुछ बनाया ही नहीं। उसने नहीं खाया, वो उसने कुछ नहीं खाया, वैसे घर में बिरयानी बनी थी। आप मुझे बताइएगा कि अभी तक, चलें ईद के हवाले से बात करते हैं। ईद पर मेहंदी लोग जो है अमूमन ख़वातीन जो है वो लगवाती हैं, लेकिन आपके हाथ में देख रही हूँ खाली है, क्या वजह है? बस मुझे शौक नहीं है इतना। शौक नहीं है? क्यों शौक नहीं? बस अच्छा चले ठीक है जी, ये शर्मा रही हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। खाने पीने की बात तो हमने कर ही ली, मैं चाहूँगी ईद का मौका है, इतना खुशी का मौका है, आप हमें कुछ सुना दें। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ठीक है जी, आप मुझे बताएं, आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगी? आई कैन जस्ट ट्राई, बट चले मैं गा देती हूँ, मेरी अच्छी आवाज़ नहीं है, गा देती हूँ मैं। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। जी, मौसम का जिक्र कर दिया है तो मैं भी ज़रा मौसम के हवाले से बात कर लेती हूँ कि मौसम जो है वो इस बार आज जो है काफ़ी गर्म था। वैसे तो हर साल ही ईद पर बारिश हो जाती है और आज भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, अगर बारिश नहीं हुई तो लाहौरी जो है वो ऐसे में भी घरों से बाहर। हम मौसम की जो सूरत हाल है वो जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल चौधरी से, जो कि मौजूद हैं हमारे साथ ही। आपने तो हमें बता दिया कि आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, और यकीनन आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर हैं खाने करारे और साथ ही खूबसूरत नज़ारे। बिलाल, आप बताइएगा कि मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल उज़ैर, मैं तो आज बहुत ही हैरान हूँ। आज सुबह से ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा स्वेट आ रहा था कि अगर आप जो है कमरे से, जो जहाँ पे एसी लगा होता है, ठंडा मौसम होता है, आप वहाँ से अगर 2, 4, 5 मिनट के लिए बाहर निकलें तो आपके कपड़े जो है वो स्वेट से, पसीने से भर जाते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्ना दलाने लाहौर को कि वो फूड स्ट्रीट्स पे और जितने भी जो है जो पॉइंट्स हैं खाने पीने के, वहाँ पे जोक दर जोक पहुँच रहे हैं। उसके साथ साथ आज सारा दिन जो है पार्कों में भी खासा रश रहा। लेकिन महकमा मौसमियात की से ये भी कहना है कि आइंदा जो 24 घंटे हैं वो जो है वो उसमें तेज़ आंधी और जो है वो बारिश आने का भी इम्कान है। और ये खुशखबरी की नवीद जो है वो लाहौरियों को सुना दी गई है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि डिहाइड्रेशन का भी खासा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्वेट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 49% है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से जो है वो उनका ये भी कहना था तिब्बी माहिरीन का कि अगर आप जो ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाएंगे और मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डिहाइड्रेशन और डायरिया होने के भी चांसेस है। तो लिहाजा लाहौर ये बहुत ही पुरजोश है और गर्म जोशी के साथ जो है वो फूड स्ट्रीट्स का रुख करें। लेकिन इन जो एहतियाती तदाबीर है इनको भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहना है कि जो है जो रात तक जो है इम्कान है कि तेज़ आंधी और तेज़ हवा तो अभी भी चल रही है और तेज़ आंधी भी आने के जो इम्कान है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल सुबह जो है वो जो है बारिश भी होगी और जो आइंदा के जो 2 रोज़ है वो खासे जो है वो खुशगवार गुजर सकते हैं, जो कि लाहौरियों के लिए
टरू और मरू जो है वो एक खुशकिस्मती की अलामत होगी और भरपूर तरीके से लाहौरियों जो है वो टरू और मरू को एंजॉय कर सकेंगे, तफरीह गाहों का रुख कर सकते हैं और फैमिलीज़ के साथ ये जो छुट्टियों के जो दिन है इसको बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं और फिर जैसे चाहे जिस तरह के चाहे वो खाने खाए, चटपटे खाने खाए, जिसके लिए जिंदा दिलाने लाहौर मशहूर है। लेकिन आज का जो मौसम है इसको जो है जो एहतियाती तदाबीर है वो ज़रूर एहतियात करें, क्योंकि हब्स इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से मौसम में घुटन का भी जो है वो सामना करना पड़ा है और ख़ासकर वो बिलाल चौधरी, यकीनन आपकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आप इतनी गर्मी में खड़े हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और अब बात कर लेते हैं अरसलान हैदर से, जिस वक्त मौजूद हैं गढ़ी शाह में। जी अरसलान, बताइएगा, आप ख्वाबों के गढ़ में मौजूद हैं, क्या खाया अभी तक आपने? ईद का ये दिन है और सोने मिलन का रीज़न है। ये जो गढ़ी चाह हुआ है ये तो खाने पीने के और देसी फूड्स के लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और इस वक्त मैं गढ़ी चाह मेन बाज़ार में खड़ा हूँ। वैसे तो ये एक मेन बाज़ार है, यहाँ पर जो है कपड़ों की और दूसरी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये मुकम्मल तौर पर फूड स्ट्रीट के मनाजिर पेश कर रहा है, क्योंकि जो दुकानदार है जो छोटे छोटे यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए थे जिनमें कबाब, शवारमे, कतलम्मे और इस तरह की जो फूड्स थी, जो यहाँ पर देसी फूड, जो यहाँ पर रिवायती जो खाने हैं यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पर खा रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद बिलाल चौधरी ने तो अभी कुछ देर पहले जो है अभी एक खुशखबरी की नवीद सुनाई, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाकिस है, क्योंकि जो गर्मी है वो शिद्दत से ज़्यादा है, लेकिन जो जिंदा दिलाने लाहौरी हैं ये किसी भी सूरत में टलने वाली नहीं है। जितनी मर्जी गर्मी हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर देखिए शहरी बैठे हुए हैं, गर्मी के मौसम में बैठे हुए हैं, साथ जो है कबाब बन रहे हैं और साथ में गर्मी उससे और भी ज़्यादा हो रही है, इसके बावजूद वो बैठे हैं। और लेकिन मकसद क्या है कि सिर्फ ईद को एंजॉय करना और आज का जो दिन है इसे सेलिब्रेट करना। जी बताइएगा, आज गर्मी भी बहुत है। ठीक है अरसलान हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ख्वाबों के शौकीन लाहौरी मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर मौजूद हैं और ऐसे एक फूड पॉइंट पर और मौजूद हैं लबीबा अरशद हमारे साथ, जो कि मौजूद हैं फैसल टाउन में। उनसे बात करते हैं। लबीबा, सबसे बात हो गई, अब आप बताइएगा कि फ़िज़ा में किस किस्म के जो खाबे हैं उनकी खुशबू आप महसूस कर सकती हैं और शहरी किस तरह के खाने हैं, क्या रिवायती खाने हैं जिनको खाने की ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं शहरी? खुशियों की सौगात है और हर कोई इस खूबसूरत ओकेजन को अपने अपने अंदाज में मनाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन में वाक़या ऑर्किड रेस्टोरेंट में और अमूमन उधर देखा जाता है कि खाने पीने के जो दावतों का एहतमाम है वो घरों में किया जाता है ईद के मौके पर, लेकिन जो शहरियों की बड़ी तादाद जो इस रेस्टोरेंट में मैं देख सकती हूँ, इसकी दो वजह हो सकती है। उधर पहली वजह मैं आपको ये बताऊँ कि कहने को तो छोटी ईद थी, लेकिन तैयारी इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। जो खवातीन जो है वो ईद की शॉपिंग करके काफ़ी थक चुकी थी, तो उन्होंने जो कहा कि अब वो ईद पर दावतों का एहतमाम करने नहीं वाली, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसलिए मर्द हजरात को जो है उन्हें बाहर लेके आना पड़ा खाना खिलाने के लिए। और दूसरी ये वजह यह कि जैसे बिलाल चौधरी ने बताया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो गर्मी में उज़ैर कोई भी रिस्क नहीं लेगा कि वो अपना मेकअप और हेयर स्टाइल सारा ख़राब कर दे, उसके सारी चीज़ें मुतासिर हो इतनी शॉपिंग के बाद। तो इस वक्त भी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या खाया है और क्या किस तरह से इंजॉय किया ईद को। आप बताएं, क्या क्या खाया आपने ईद को, किस तरह से इंजॉय किया? इनकी हमने यहाँ पे इनकी एक डील होती है जो कि जिसमें इनकी बारबेक्यू इनका बहुत अच्छा होता है, तो हमने इनका बारबेक्यू हमने इनका ट्राई किया, क्योंकि पूरे महीने हम लोगों ने जो है वो घर में रहे रमज़ान की वजह से, तो इस वक्त हमने से अपना टेस्ट चेंज किया। बिल्कुल लाहौरी है, चटपटे खाने तो खाएंगे। ये बताया कि अमूमन जो ईद का त्यौहार होता है खानों का इत्माम जो होता है वो घर में किया जाता है, लेकिन आप बाहर एंजॉय करने आए हैं, क्या वजह इसकी? इसकी वजह थी कि पूरे महीने घर में ही थे और घर में सब यानी खाना पीना होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा चेंज करने के लिए कि बारबेक्यू थोड़ा खाएँ और थोड़ा सा इसको चेंज करें, इसलिए घर से बाहर। बिल्कुल लाहौरी जो है वो तरह तरह के जायके अपनाते रहते हैं। खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ईद को किस तरह से एंजॉय किया। आप बताएं, आपने किस तरह से मनाई है ईद? बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। बस हम बाहर निकले थे खाने के लिए, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा चलो एंजॉय भी हो जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने सुना सदफ और ज़ैर कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और भी शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पर ऑर्किड जो कि मैनेजमेंट है उन्होंने ईद के मौके पर स्पेशली यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंसेस का जो है एहतमाम किया है और बहुत ही खूबसूरत गाने गाए जा रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ईद के लिए ख़ास तौर पर कौन सा सॉन्ग तैयार किया है। आप बताएँ, ईद का मौका है, आपने लाइव परफॉर्मेंसेज यहाँ पर अरेंज की गई है, ईद के लिए हमें कौन सा गाना सुनाओगे? ईद के लिए हम आपको सुनाते हैं बी ऑलराइट। चलें, आप सुनाएं हमें भी।
आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है मंजर पेश किया जा रहा है, साथ साथ लाहौरी जो है लाहौरी जो है वो खाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ जो है लाइव परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर अरेंज की गई है। तो लाहौरियों का कहना है कि उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है इस तरह से ईद लाइव परफॉर्मेंस भी पेश की जा रही है और शहरी जो है खाबों पे हाथ साफ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया लबीबा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। मायरा भट्ट आप फूड स्ट्रीट में मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरसलान हैदर मौजूद थे गड़ी चाव में, आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि नताशा रहमान मौजूद थी चमन आइसक्रीम पे, अली जाफर मौजूद थे गद्दाफी स्टेडियम में और उनके हमरा लबीबा अरशद ने हमें ज्वाइन किया था फैसल टाउन से। आप सबका बहुत शुक्रिया और मौसम की सूरत हाल से हमें अपडेट किया बिलाल चौधरी ने। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शहर भर की सूरत हाल से आगाह किया। सदफ जिंदा दिलाने लाहौर तो ख्वाबों के शौकीन हैं और लाहौरिये इसी वजह से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या ये जो लाहौरी ईद पर खाना खा रहे हैं वो साफ़ है और क्या वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हाइजीनिक तरीके से बनाया गया है? इसकी जिम्मेदारी है फूड अथॉरिटी की, जो कि अपनी जिम्मेदारी बखूबी सर अंजाम दे रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल टीमों की मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर आज भी चेकिंग जारी है। चेकिंग के दौरान चिड़ियाघर, बाग-ए-जना, इकबाल पार्क और जिलानी पार्क की कैंटीन्स को जुर्माने कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज क्या कार्रवाई की गई है। जी अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। जी, डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर राफिया हैदर जो हैं वो आज बिल्कुल सरगर्म नजर आई और उन्होंने गुलबर्ग, MM आलम रोड टाउनशिप समेत 6 सिनेमाघरों के कैफेटेरिया और जो ग्राउंड्स आपने बताई उनकी जो ये तफरी पार्क्स थे उनकी कैंटीन्स को मजमूई तौर पर 3.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया और वार्निंग के नोटिस भी जारी किए गए। उनका कहना ये था डायरेक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर का कि ये जो कैंटीन्स थी मुख्तलिफ सिनेमा घरों की और जो तफरी पार्क थे उसमें वहाँ पे मुजरे सेहत खाना जो है वो बेचा जा रहा था और कई जगह बासी खाना भी बेचा जा रहा था और मुजरे सेहत मसाला जात इस्तेमाल किए जा रहे थे। इनको मजमूई तौर पर फाइन भी किया गया और स्ट्रिक्ट नोटिस भी दिए गए हैं। और उनका ये कहना था कि ईद की तमाम छुट्टियों में फूड अथॉरिटी की खसूसी टीमें जो हैं वो अपने मामूल के मुताबिक काम करेंगी और जहाँ जहाँ पर भी मुजरे सेहत खाना बिकेगा वहाँ पर ईद की छुट्टियों में भी फूड अथॉरिटी की टीमें काम करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी आपका। नन्हे मुन्ने बच्चों ने ईद कैसी मनाई ये आपको बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। कहते हैं ना ईद तो बच्चों की होती है, ईद के रंग बच्चों के संग। बच्चियों ने खूबसूरत मलबूसात पहनकर जबकि बच्चों ने हल्ला गुल्ला करके ईद का मजा दुबाला किया। किला गुजर सिंह के इलाके में बच्चों की मौज मस्ती से मुतालिक जानते हैं राहिल सैयद की रिपोर्ट में। सच ही कहा गया है, असल ईद तो बच्चों की होती है। बच्चे ईद पर लुत्फ अंदोज ना हो तो ये त्योहार फीका पड़ जाए। किला गुजर सिंह में बच्चे ईद के रंगों में खूब लुत्फ अंदोज हुए। बच्चियां रंग बिरंगे कपड़े जेबतन किए झूला झूलती रहीं, तो बच्चों ने भी किया खूब हल्ला गुल्ला। कुछ बच्चे तो गदा गाड़ी और चिंची पर सवार होकर घूमते नजर आए। नन्हे मुन्नों का कहना था कि बाबा से ईदी वसूल की है और अब इसे खर्च करने में मसरूफ हैं। हमारे मम्मा पापा ने हमें ईदी दिया है, हमारी बाजी वगैरह उन्होंने सब ने हमें ईदी दिया। मीठी ईद का तोहफा बच्चों और बड़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ईद न सिर्फ खुशियों को दुबाला कर देती है बल्कि तफरीह के मौके भी फराहम करती है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। इन बच्चों को देखकर तो मुझे अपना बचपन ही याद आ गया। उज़ैर, आगे बढ़कर खबर शामिल करते हैं कि मुस्लिम लीग कायदे आजम के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए पेशगोई की है कि कौम को एक और ईदी और खुशखबरी मिलने वाली है। कौम ने रमजान में हुक्मरानों के जाने की जो दुआएं की वो पूरी होने वाली हैं। लियाकत अंसारी रिपोर्ट के साथ। बधाइयों से हर पाकिस्तानी को और सारी कौम को ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर पर मुस्लिम लीग कायदे आज़म के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की कौम को मुबारकबाद। ईद के मौका पर मुस्तहिक लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक करने की अपील कर दी। ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ईद के दिन हमें जो मुस्तहिक लोग हैं, बेवा, यतीम और जिनका कोई नहीं है, उनको ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि ईद से पहले कौमी क्रिकेट टीम ने जीतकर कौम को तोहफा दिया। अब ईद के बाद पनामा केस में भी कौम को ईदी और खुशखबरी मिलने वाली है। इंशाअल्लाह ताला दूसरी ईद जो है, इस ईद के बाद खुशी के तौर पे इंशाअल्लाह ताला इन हुक्मरानों के जाने की होगी, जिसमें कि सारे रमज़ान में सारी कौम दुआएं करती रही है
कि या अल्लाह इन हुक्मरानों से हमारी जान छूट जाए। चौधरी परवेज लाई का कहना था कि अल्लाह ताला की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अदालत है और पनामा केस में इस अदालत से इंसाफ होने वाला है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर के मौके पर सियासी शख्सियात की सरगर्मियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक और दीगर रहनुमाओं ने कारकुनान और अपने हल्के के अवाम के साथ ईद की खुशियां बांटी। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ईद नमाज के बाद मुसाफा नफरतों और कदूरतों को मिटा देता है। MNA परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद और डिप्टी मेयर चौधरी बिलाल नमाज ईद अदा करके अपने मुकामी दफ्तर पहुंचे और कारकुनान से गले मिले। नमाज के बाद मुसाफिया नफरतों और कदूरतों को मिटा देता है। MNA परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद और डिप्टी मेयर चौधरी बिलाल नमाज ईद अदा करके अपने मकामी दफातर पहुंचे और कारकुनों से गले मिले। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने सिंहपुरा हल्का NA 123 के मकीनों से मुसाफा किया। इस मौके पर लीगी रहनुमा परवेज मलिक का कहना था कि सानिया बहावलपुर के मुतासरीन के गम में शरीक हैं। 2-4 बड़े सानिया हो गए हैं, जिस वजह से सादगी का एक हम समझते हैं जो हमारी पार्टी ने फैसला किया है वो एक उसको हम मना रहे हैं। रुकने सूबाई असेंबली चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि सादगी से ईद मना रहे हैं और दुआ गो हैं कि सानिया के जख्मी जल्द सेहतयाब हों। दफ्तर में बैठ के हमने दुआ की है जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, और सारे हर साल जो ईद का होता है मौका हम सारे ऐसे मलिक साहब की कादमी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे ही कारकुन बैठते हैं, भाई हैं, फैमिली है हमारी, सारे कारकुनों की खुशी गमी के हम साथी हैं सारे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेंबर कमल लियाकत, अली परवेज मलिक, अहमद परवेज मलिक, नईम चौधरी, राना रियासत और दीगर लीगी कारकुनान भी मौजूद थे। ईद उल फितर पर लाहौर के सिनेमाओं में बड़े बजट की 2 पाकिस्तानी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं। शायकीन ने यलगार और मेहरुल निसा लबजू की गन गाने शुरू कर दिए। मायरा भट्ट की रिपोर्ट है। छोटी ईद पर बड़ी फिल्मों की नुमाइश। ईद उल फितर के मौके पर बड़े बजट की 2 बड़ी पाकिस्तानी फिल्में नुमाइश के लिए पेश। हिदायतकार यासिर नवाज और अदाकार दानिश तैमूर के इश्तिराक से बनने वाली एक्शन और मजाक से भरपूर फिल्म मेहरुनिसा विल लव यू ने शायकीन को खूब महसूस किया। तू ही दिखाई दे, तू ही सुना, रहने दे इसको। हसन वकास राना की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म यलगार में बड़े अदाकारों ने मेला लूट लिया। फिल्म की कास्ट में अदाकार शान, मायूस सईद, अरमीना राना, आयशा उमर और अदनान सदीकी शामिल हैं। पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म सवात में दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन पर मबनी है। शायकीन का कहना है कि फिल्मों में तमाम अदाकारों ने अपने किरदार के साथ खूब इंसाफ किया। मैंने इसके ट्रेलर देखे हैं मेहरुनिसा के, बहुत अच्छी लगी मुझे ट्रेलिंग में, तो फिर मैंने डिसाइड किया I will have to go there in the cinema and I have to take the watch the movie। बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में ये फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को। ईद के मौके पर पाकिस्तानी फिल्मों की कामयाब नुमाइश खुशगवार इजाफा है और तवक्को की जा रही है कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ साबित होंगी। मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़।